तुषार जी, एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि जैसे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, या ये एसआईपी करा लो। और इंश्योरेंस वालों को बुलाते हैं तो इंश्योरेंस वाले फिर कहते हैं कि ये वाला प्लान अच्छा है, ये प्लान अच्छा है, रिटायरमेंट प्लान ले लो। तो मार्केट में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ना दिमाग में खिचड़ी पक चुकी है कि किसका प्रोडक्ट लें या अपनी प्लानिंग कैसे करें, क्या चीज बेस्ट है, ये चीज हम कैसे डिसाइड करें। इसके बारे में थोड़ा सा सर सजेस्ट करें। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने विवेक जी। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। उससे पहले हमारे को समझने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जिम्मेदारी और एक होती है ख्वाहिश। तो उसके लिए दो तरह के प्रोडक्ट हैं, जिम्मेदारी का प्रोडक्ट और ख्वाहिश मतलब चाहतों का प्रोडक्ट। जिम्मेदारी कैसी? मेरे बच्चे की एजुकेशन, मेरी बच्ची की मैरिज, मेरी स्पाउस का रिटायरमेंट, मेरे चिल्ड्रंस का टेक केयर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लाइफ की कमिटमेंट है। जिम्मेदारी हम उस चीज को कहते हैं जो मेरे होते हुए या भगवान ना करे मेरे ना होते हुए भी मेरे परिवार के सामने आएगी ही आएगी। मैं हूं या मैं नहीं हूं, मेरे बच्चों का एजुकेशन आएगा ही आएगा। मैं हूं या मैं नहीं हूं, मेरे बच्चों की मैरिज आएगी ही आएगी। उसी तरह मैं हूं या मैं नहीं हूं, मेरे वाइफ का, मेरी स्पाउस का रिटायरमेंट आएगा ही आएगा। और मेरे पेरेंट्स भी बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो उनका भी रिटायरमेंट आएगा जिसके लिए मेरे को उनको टेक केयर करना है। तो जो जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट है, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते, उनकी जो प्लानिंग होनी चाहिए जिम्मेदारी के प्रोडक्ट से होनी चाहिए, जो है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी चीज आपने पूछी विवेक जी कि म्यूचुअल फंड, तो जैसे मैंने दूसरा बताया कि दूसरी जो चीजें होती हैं ख्वाहिशें, चाहतें, जैसे घर बड़ा करना, बड़ी गाड़ी लेना, वाइफ को गिफ्ट देना, बच्चों को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना, ये ख्वाहिशें जो हैं जिसको हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कि हम 20 लाख की गाड़ी ना लेके 10 लाख की गाड़ी लें, 1 करोड़ का घर ना लेके 40-50 लाख का घर लें। ये ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और उनको स्थगित कर सकते हैं। तो इन चीजों की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। और जो जिम्मेदारी है, जिनको ना पोस्टपोन किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं रह सकता। आप अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बच्ची के लिए जो आपने एक विवाह का सपना देखा है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज हो। आप नहीं चाहेंगे कि रिटायरमेंट पे आपकी वाइफ को काम करना पड़े, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये जो ऐसी चीजें जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है जिम्मेदारी का प्रोडक्ट से प्लानिंग करनी है, जो इंश्योरेंस है। और ऐसी चीजें जिसके साथ कभी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। मार्केट डाउन है, 2 साल बाद म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे, 3 साल बाद मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, जब मार्केट अप होगा तब पैसा निकाल लेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उस प्लान को स्थगित कर सकते हैं। तो उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ख्वाहिशों के प्रोडक्ट से होनी चाहिए, जो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना होए। जो आपको एडवाइस कर रहा है कि जिम्मेदारी की चीजें म्यूचुअल फंड से करा लो, आपको गलत कह रहा है। और अगर इंश्योरेंस एडवाइजर आपको कह रहा है कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, इंश्योरेंस कराओ, तो आपको गलत कह रहा है। तो इस चीज में आप सतर्क रहें। थैंक यू सो मच।